हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं सर्कल, जिसे हिंदी में बोलते हैं वृत्त। इस चैप्टर के बारे में आप पहले भी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। एक बार उस चीज़ों को रिकॉल करते हैं कि सर्कल क्या होता है, सर्कल का डायमीटर क्या होता है, सर्कल का रेडियस क्या होता है। डायमीटर जिसे हिंदी में बोलते हैं व्यास, और रेडियस जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, और सेंटर जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्र। तो इन चीज़ों को हम पढ़ते हुए चलते हैं। जिन बच्चों ने 9th क्लास में इस चैप्टर को ध्यान से नहीं पढ़ा था वो एक बार इसे ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी कि त्रिज्या, केंद्र ये क्या होते हैं, तो आप इस चैप्टर को आगे नहीं पढ़ पाएंगे अच्छे से। तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हुए चलें। इसके बेसिक्स पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि सर्कल आपका होता क्या है। सर्कल क्या होता है आपका, देखो, वृत्त के एक तल से उन बिंदुओं का समूह जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं। यानी कि एक फिक्स्ड पॉइंट से, क्या दिख रहा है आपको फिगर में, देखो, एक फिक्स्ड पॉइंट से बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन वो क्या है, समान दूरी पर है। क्या है वो, समान दूरी पर है। जब इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो ये क्या बना देंगे, एक वृत्त बना देंगे। ठीक है, समझ आया परिभाषा में क्या दे रखा है कि फिक्स्ड पॉइंट से लेके फिक्स्ड डिस्टेंस पे जो हमारा, उन पॉइंट्स को हम जब ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, यानी कि वृत्त बनेगा। देखो बेटा, नियत बिंदु को बोलते हैं हम केंद्र, और अचर दूरी को बोलते हैं हम त्रिज्या। नियत बिंदु फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है आपका, सेंटर, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है उसे बोलते क्या है, रेडियस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो, रेडियस ऑफ सर्कल, ये चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, एक बार इसमें देखो, इसकी परिभाषा से, वृत्त की परिधि से केंद्र की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, यानी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस, ये वाला जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे हम, त्रिज्या, यानी कि रेडियस। अब देखो बेटा, सर्कल में आपकी बहुत सारी क्या हो जाएंगी, त्रिज्या हो जाएंगी। बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट है, तो जब उन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे केंद्र से, तो आपकी क्या बनाएंगे, वो बहुत सारी क्या बनाएंगे, त्रिज्या बनाएंगे। तो कोई भी आपसे पूछे कि एक वृत्त के अंदर कितनी त्रिज्या हो सकती हैं, तो आप क्या बोलोगे, बहुत सारी त्रिज्या होती हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट से हमारा क्या बनता है, सर्कल बनता है। नेक्स्ट देखो, आपका क्या है, डायमीटर। डायमीटर किसे बोलते हैं, डायमीटर देखो, वृत्त का व्यास। यह रेखा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, यानी कि क्या ये इसके सेंटर से होकर गुजरती है, उसे क्या बोलेंगे हम, वृत्त। क्या बोलेंगे, वृत्त। देखो, इसको ध्यान से देखो, ये है हमारा, ये इसका सेंटर है, सेंटर से होके जो ये लाइन गुजर रही है, इसको क्या बोलेंगे, वृत्त। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायमीटर। अब डायमीटर और रेडियस में आपका एक रिलेशनशिप है। देखो, वो रिलेशनशिप क्या है, डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो कि डायमीटर का आधा क्या हो जाएगा हमारा रेडियस, और रेडियस का दुगना क्या हो जाएगा हमारा डायमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या, कोड ऑफ सर्कल। कोड ऑफ सर्कल क्या होता है आपका, वृत्त की जीवा। आप 9th क्लास में भी ये सब चीज़ें पढ़ चुके होंगे, तो एक बार इसको रिकॉल करते हुए चलते हैं। तो थोड़ा ध्यान से इसको देखते चलिए। देखो, इसकी परिभाषा क्या है, यह एक रेखाखंड है जिसके दोनों अंत बिंदु वृत्त की परिधि पर होते हैं। ठीक है, फिगर से देखो, इसको डायग्राम से क्या है, ये किसने क्या बोला है, यह एक रेखाखंड है, दिख रहा है आपको, जिसके दोनों अंत बिंदु, यानी कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, क्या है ये, वृत्त की परिधि पर होते हैं। ये इसकी परिधि है, यानी कि इसकी परिधि पर है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इंग्लिश में बोलते हैं इसे कॉर्ड, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, जीवा। ठीक है, अगला देखो आपका क्या है, व्यास की वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, यह वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। यानी कि कोई आपसे पूछे कि लार्जेस्ट कोड क्या होगा या लार्जेस्ट जीवा क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, जो डायमीटर होता है वो आपका, यानी कि जो सेंटर से होकर जो क्या आपकी जो रेखाखंड गुजरती है, उसे क्या बोलते हैं हम, सबसे बड़ी जीवा, यानी कि डायमीटर को हम क्या बोलेंगे, सबसे बड़ी जीवा। डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपका व्यास। ठीक है बेटा, अगला
टॉपिक है आपका देखो टेंजेंट ऑफ सर्कल, यानी कि टेंजेंट आपने किस में है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, वहाँ पे वो टेंजेंट अलग होता है, लेकिन सर्कल में टेंजेंट अलग होता है। देखो इसमें क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा। अब आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, स्पर्श रेखा यानी कि स्पर्श यानी किसी को छूती हुई जाए उसे बोलते हैं हम स्पर्श। अब देखो परिभाषा से देखते हैं इसे, वृत्त की परिधि को बाहर से किसी एक बिंदु पर छूती है, यानी कि जो आपका सर्कल होता है उसके बाहर से कोई लाइन जा रही है और उसे एक पॉइंट पर छू रही है। दिख रहा है आपको, ये लाइन आपकी जा रही है, स्पर्श रेखा बोलेंगे इसे, क्योंकि जो ये वृत्त है इसको ये एक पॉइंट पर छू रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका टेंजेंट ऑफ सर्कल है या वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट ये इसकी प्रॉपर्टी है, कई बार पूछ लेते हैं कि क्या होता, क्या फिक्स्ड बिंदु से हमारे कितनी स्पर्श रेखाएं एक वृत्त को छूती हुई जाएंगी, या हमारे कितने टेंजेंट ऑफ सर्कल होंगे एक फिक्स्ड पॉइंट से। तो बेटा हमेशा याद रखना, जब आपका कोई फिक्स्ड पॉइंट है तो हमेशा उससे कितने होंगे आपके, दो स्पर्श रेखाएं एक वृत्त को छूती हुई जाएंगी। ठीक है, क्या होंगी, दो स्पर्श रेखाएं। ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं एक वृत्त को छूती हुई जाएंगी। तो कोई भी पूछे आपसे कि एक फिक्स्ड पॉइंट से, एक फिक्स्ड बिंदु से अगर हमारे टेंजेंट ड्रॉ करने हों वृत्त के, तो कितने टेंजेंट होंगे, तो क्या बोलोगे आप, हमारे दो स्पर्श रेखाएं होंगी, दो टेंजेंट ऑफ सर्कल होंगे। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड ऑफ सर्कल। सेकेंड ऑफ सर्कल क्या होता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं वृत्त की छेदन रेखा। अब आपको इसको समझ आ रहा होगा छेदक क्या होता है, जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को छूती हुई जाती है। अब देखो टेंजेंट था वो बाहर से उसको स्पर्श करता हुआ जा रहा था, लेकिन जो छेदक है वो क्या करेगा, सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा किन्हीं भी दो पॉइंट पे। ठीक है, अब आपको फिगर में दिख रहा होगा कि क्या है, इसको हमने सेकंड क्यों बोला, क्योंकि ये सर्कल के अंदर से होकर गुजर रही है और ये वृत्त को, सर्कल को दो बिंदुओं पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, छेदक कर रही है, छेदन कर रही है। ठीक है बेटा, अब आपसे कोई पूछे, ये बात थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर आपसे कोई पूछे कि एक वृत्त के अंदर कितने छेदक हो सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, बहुत सारे हो सकते हैं। देखो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये क्या है आपके सारे, क्या है ये सेकेंड ऑफ सर्कल है। नेक्स्ट है आपका क्या, आर्क ऑफ सर्कल। नाइन्थ क्लास में आप बिल्कुल पढ़ चुके होंगे इस चीज़ को, वृत्त की चाप। वृत्त की चाप यानी कि वृत्त चाप, क्या बोलोगे इसे, वृत्त की परिधि पर एक हिस्सा होता है। देखो फिगर में देखो, आपको समझ आ जाएगा, जो सर्कल है आपका, जो सर्कल है आपका, सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट के एरिया को ऐसे हम कर दें, यानी कि ऐसे फिक्स कर दें, तो वो क्या हो जाएगी, चाप हो जाएगी परिधि पर। यानी कि वृत्त की परिधि पर जो हिस्से को हम दोनों तरफ से क्या फिक्स्ड कर दें, ठीक है, या कंपास की हेल्प से हम इसको क्या मार्क कर दें या कट लगा दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगी, और इंग्लिश में से बोलते हैं आर्क ऑफ सर्कल। नेक्स्ट है हमारा सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल ये भी आप नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं, वृत्त का त्रिज्य खंड। कि त्रिज्य खंड क्या होता है, तो देखो दो त्रिज्य खंडों के एवं एक चाप के अंदर होता है। यानी कि दो आपके जो त्रिज्य खंड है, जो चाप लगाते हैं, जो चाप लगाओगे, जो चाप के अंदर देखो फिगर से देखो, ये क्या है आपकी, ये है आपकी आर्क है। फिगर को ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है आपकी आर्क है, और ये क्या है आपके दो त्रिज्य खंड है। अब क्या बोला कि जो त्रिज्य खंडों से जो बीच का हिस्सा होगा उसे क्या बोलेंगे हम, सेक्टर। ये क्या है आपका सेक्टर, एक सेंटर से लेके जो त्रिज्य खंड है जो चाप की तरफ जा रहे हैं आपके, इस चीज़ को क्या बोलोगे आप, सेक्टर बोलोगे। ठीक है, अब देखो परिभाषा को एक बार दोबारा देखो, दो त्रिज्य खंडों एवं चाप के अंदर होता है वृत्त का त्रिज्य खंड और सेक्टर ऑफ सर्कल। तो एक बार ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक ही बताया आपको, जो आप नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हो। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखना और
समझना इन चीज़ों को। जहाँ भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, वीडियो पॉज करके उस चीज़ों को ध्यान से देखो और समझो। और एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, इस फिगर से हम समझते हैं सर्कल में ओवरऑल क्या है आपका। देखो जैसा कि मैंने सर्कल बना रखा है आपका, सर्कल में देखो आपकी जो रेड कलर से इधर ये लाइन है, इसको फिक्स पॉइंट से हमने कर दिया, इसको बोलेंगे चाप। दिख रहा है आपको, ये क्या है आपकी जीवा। और इधर क्या है सेक्टर यानी कि त्रिज्या खंड। ये है आपका क्या त्रिज्या। त्रिज्या क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। और जो स्पर्श रेखा क्या होती है, ये सर्कल को बाहर से किसी एक पॉइंट से छूती हुई निकलती है, इसे बोलते हैं हम स्पर्श रेखा। आई होप ये आपको समझ आया होगा सर्कल के बारे में, सर्कल क्या होता है, सर्कल के जो माइनर पॉइंट्स हैं उनको ध्यान से देखना बेटा। अपनी 9th क्लास की बुक उठाना, उसमें से देखना और इन चीज़ों को रिकॉल करना, अच्छे से पढ़ना इन चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इसे ध्यान से पढ़ें और नोट डाउन करें अपने कॉपी में।